हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे ना मम्मी गई हुई थी दुकान, तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें लेके आई थी। और यहाँ पे ना ये शायद अमूल का ही मिलता है। मतलब ब्रेड जैसा होता है, इसके अंदर ना चॉकलेट या क्रीम रहती है। तो ये जब भी जाती हैं तो लेके आती हैं, या तो एक्स्ट्रा ला के रख देती हैं बच्चों के लिए और मेरे लिए भी। तो आज वही लेके आई थी। तो यहाँ धूप आ गई थी बहुत ही अच्छी वाली। तो मैं बच्चों के साथ फिर बाहर बैठ के खा रही थी और मम्मी जो है कामों में लगी हुई हैं। आज मौसम अच्छा है, धूप आ रही है ना, तो फिर कपड़े भी धोने रहते हैं जिस दिन धूप आती है। तो नहीं तो यहाँ पे मतलब 2-3 दिन तो बारिश आई थी और मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। आप लोगों के यहाँ पे मौसम कैसा है बताइएगा। यहाँ तो मतलब 2 दिन धूप रहती है और 2 दिन जो है मौसम ख़राब रहता है। वैसे तो मकर संक्रांति के आसपास जो है ना मौसम मतलब कि ठंडा हो ही जाता है। तो उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ, बच्चों को भी नहला देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा काम वाम तो रहता नहीं है। तो नहाने के बाद मैंने सोचा था आज लगाऊंगी मैं नेल पेंट, क्योंकि पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे लग रहा है मैंने दिवाली पे ही लगाई थी, उसके बाद नहीं लगाया। तो जैसे निकाला ना वैसे ही बच्चे सबसे पहले रेडी हो जाते हैं कि मुझे लगा दो, मुझे लगा दो। तो फिर मैंने इन दोनों के ही लगाए, खुद मैं लगा ही नहीं पाई। और होता भी ऐसे ही कि जब भी मैं सोचती हूँ कि नेल पेंट लगा लूँ या मेहंदी लगा लूँ, तो मेरे से पहले जो है बच्चे ही रेडी हो जाते हैं कि मेरे ही लगा दो। और इस चक्कर में फिर मैं लगा नहीं पाती हूँ। अभी एक दिन मम्मी ने बोला था कि यहाँ पे हो, काम में नहीं कर रही हो तो लगा लो, क्यों नहीं लगा रही हो। वहाँ पे तो ऐसा होता है ना, अगर लगा भी लेती हूँ ना गलती से कभी, तो वो काम इतने होते हैं पानी के ना कि वो तुरंत ही हट ही जाते हैं फिर। तो इस वजह से मन नहीं करता है। तो अभी मम्मी ने बोला था तो मैंने सोचा चलो आज लगा लेती हूँ। लेकिन मैंने तो लगाया नहीं, पर इन दोनों के लग गए थे। उसके बाद ना फिर यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि आटा लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और मम्मी ने आज कपड़े बहुत सारे धोए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। बिस्तर मैंने आज समेट दिया था। तो मम्मी से मैंने कहा कि आप नहा लो, तब तक मैं आटा लगा देती हूँ, सब्ज़ी तो बनी है, बस रोटी बन जाएगी। और बच्चे मैं तो नहा ही चुके थे। और पता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आटा लगाना ही नहीं आता हो। मतलब मुझे लग रहा है जैसे मैं भूल ही गई हूँ, मेरे हाथ पैर ही ढंग से जो है काम नहीं कर रहे हैं। और आप लोग मेरी तबीयत के लिए भी पूछ रहे थे कमेंट में, तो पहले से काफ़ी ठीक हूँ मैं। मतलब कि जैसे कि उस टाइम पे मेरी हालत हो गई थी ना, और मैं जैसे घबरा गई थी, परेशान हो गई थी, तो उससे मैं अभी काफ़ी बेहतर हूँ। और धीरे धीरे करके मैं ठीक भी हो जाऊँगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ मैं ठीक हो जाऊँगी और सब कुछ पहले की जैसे ही हो जाएगा। बट हाँ थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आटा लगा दिया था मैंने, रोटी फिर मम्मी ने ही बनाया था। तो आज मम्मी ने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में है चटनी और ये सैलेड और रोटी। तो हम लोगों ने खाए थे अच्छे से। कटहल की सब्ज़ी यहीं पे मुझे मिल रही है, वहाँ पे तो ये रहते थे तब मैं बना भी लेती थी, अभी अकेले में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। फिर यहाँ पे टाइम हो गया था शाम की चाय का। तो आज शाम की चाय मैंने ही बनाई थी। वैसे मैं बस दूसरी बार वाली बनाती हूँ, शाम की भी मम्मी ही बनाती है, क्योंकि मैं या तो सो रही होती हूँ या तो मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। पर आज मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतने सारे काम थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बना के पिला देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं और मम्मी ने बैठ के चाय पिया। इधर मैंने आज बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया था। 1-2 दिन से ना बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरी खुद ही तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं क्या ही उनको पढ़ाती। पर फिर मतलब यहाँ आने के बाद भी ना छुट्टियाँ चल रही है, लेकिन फिर भी मैं इनको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, जैसे कि कानपुर में था मैंने वहाँ पे बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ाया था, ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया था। तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। पर यहाँ पे टाइम भी रहता है मेरे पास, फ्री रहती हूँ मैं, तो फिर मैंने दोनों को यहाँ पे बिठा दिया था पढ़ने के लिए। आजकल बच्चों के इतने नखरे बढ़ गए ना पढ़ते टाइम की, बस पूछो ही मत। जैसे पढ़ने बिठाऊंगी ना वैसे ही बोलेंगे हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो मतलब बहाने में बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो बच्चों ने थोड़ी देर पढ़ाई करी। उसके बाद ना अ, कल है मकर संक्रांति, यानी कि आज 13 जनवरी है। तो मम्मी को जो है क्या बोलते हैं वो लड्डू वगैरह जो बनते हैं ना, हमारे इधर स्कूल लाई बोलते हैं, तो वो भी बनाने थे। और ये जो गाजर मम्मी लेके आई थी, तो इसका हलवा भी बनाना था। तो मैंने कहा चलो मैं ना जब तक ये कद्दूकस करती हूँ छील के, तब तक आप लाई वगैरह मतलब कि बना लो, फिर हलवा जो है मैं बना दूँगी, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं। और मैं भी पता है मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे बैठी रहूँ, क्योंकि मैं बैठती हूँ या खाली रहती हूँ ना तो फिर मेरा दिमाग और भी ज़्यादा चलता है। तो इसलिए अच्छा है कि मैं बिज़ी रहूँ, जैसे मेरे नॉर्मल जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं करूँ। अगर मैं ऐसे अकेले शांति से चुपचाप बैठी रहूँगी ना, तो फिर मैं और भी ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। तो यहाँ पे जब तक मैं गाजर छील के कद्दूकस करूँगी, तब तक बच्चे खा रहे थे। आशी को तो पसंद भी है, छोटा इतना नहीं खाती है, पर पता नहीं आज कैसे उसे अच्छा लग रहा था। और गाजर भी अच्छे थे, एकदम मीठे मीठे वाले।
तो बस यहाँ पे कद्दूकस कर दे रही हूँ। गाजर के हलवा बनता तो बहुत शानदार है, पर इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। सच में कद्दूकस करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। ताशी कह रही थी लाओ मम्मा मैं कर देती हूँ। मैंने कहा हाँ, जब करने का टाइम आएगा तब नहीं करोगी, अभी नहीं करने लायक हो ना, तो कह रही लाओ मैं कर देती हूँ। तो फिर इधर जब तक मैंने कद्दूकस करे तब तक मम्मी ने फिर जो तिल के लड्डू और मुरमुरे के लड्डू बनाए थे। पोहे के भी लड्डू बनते हैं, तो हमारे उधर ना क्या बोलते हैं, जो पोहे का लड्डू बनता है उसको चुरलाई बोलते हैं, तिल के लड्डू को बोलते हैं तिलवा, और मुरमुरे के लड्डू को क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं, मुरही के लाई बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो जो पोहे का लड्डू है ना, वो अभी देखते हैं, अगर टाइम मिला तो ही बनाएंगे, नहीं तो फिर 1-2 दिन रुक के बना लेंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, एक किचन बहुत छोटा है, तो ऐसा भी नहीं होता है कि 2 चूल्हे हैं तो दोनों पे काम हो जाएगा, एक ही इंसान जो है किचन में घुस सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जब तक मैंने किया है ना तब तक मम्मी ने तिल के लड्डू भी बना लिए थे। इसमें थोड़ी बहुत हेल्प मैंने करी है बनाने में, अदरवाइज़ मम्मी ने अकेले ही बनाए थे। और बचपन में ना मतलब हम लोग इसे बहुत सारे शेप दे दे के बनाते थे, स्टार में, तो मतलब अलग अलग चीज़ें राउंड में। उसके बाद यहाँ पे फिर ये मुरमुरे के लड्डू बनाए। आप लोगों के यहाँ पे बन ही गए होंगे। आज मकर संक्रांति का मैं व्लॉग डाल रही हूँ, तो मकर संक्रांति वाले दिन तो आप लोगों ने क्या क्या बनाए हैं बताइएगा मुझे। तो मम्मी जब किचन से फ्री हुई ना, फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि गाजर का हलवा बनाना था। तो मम्मी इतने देर से खड़ी हैं, तो मैंने सोचा जब तक मैं इधर करूँगी तब तक अभी और भी बहुत सारे काम हैं, तो मम्मी उधर लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाली है घी 3 से 4 चम्मच, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गाजर कद्दूकस किया हुआ। तो आज मैं गाजर का हलवा भी वैसे ही बनाऊँगी जैसे मैं चुकंदर का हलवा बनाती हूँ। पहले मैं गाजर को बहुत अच्छे से भूनूंगी, जिससे कि इसमें जितना भी पानी होगा ना वो अच्छे से सूख जाए। और सच में हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना, हम मार्केट से लाते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना था हलवा। तो बस इसको मैं अच्छे से पहले तो फ्राई कर देती हूँ बिना ढके हुए ही। और कल ना कुछ कमेंट आए थे ऐसे कि हमें भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, और ये जो है व्लॉगिंग की वजह से होती है, तो हम लोगों ने व्लॉगिंग छोड़ दी है। तो हो सकता है कि ऐसा होता हो, पर देखिए हर किसी की प्रॉब्लम का रीज़न जो है वो अलग होता है। मेरा व्लॉगिंग की वजह से नहीं है, क्योंकि अब मैं व्लॉगिंग काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, और सेकंड चीज़ ये मुझे लगता है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं इतनी ठीक भी हूँ, क्योंकि सिर्फ घर के ही कामों में उलझे रहना या बच्चों में या चीज़ों में, तो क्या होता है टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं किसी से बात भी कर पाऊँ। अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं रह रहे हैं, तो कि मैं उनसे भी बात कर लूँ, फ़ोन पे आप कितनी ही बातें कर लोगे। तो जब मैं यहाँ पे आके बातें करती हूँ, अपने मन की बातें बताती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है मेरा मन थोड़ा सा हल्का भी हो जाता है। तो मेरे लिए व्लॉगिंग तो भाई मतलब मेरी लाइफ है, सिर्फ पैसों की वजह से ही नहीं, क्योंकि अभी मेरी इतनी ज़्यादा कोई इनकम नहीं हो रही है। बट हाँ, यहाँ पे जो मुझे फैमिली मिली है, जो मुझे समझती है, इतना प्यार देती है, और अगर इतना सपोर्ट मिलता है मुझे, तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग करती हूँ। पैसे तो चलो वो आ जाएंगे उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रीज़न है, इस वजह से मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और देखिए हर किसी का नेचर भी अलग होता है। कई लोग होते हैं ना, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में ही हैं, वो बोलते हैं यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलने दे, मैं तो अपने हिसाब से रहती हूँ। पर मैं जो हूँ ना, मुझे ना फ़र्क पड़ता है। अगर कोई कुछ बोलता है ना बिना मतलब के, या बिना मतलब की चीज़ें होती है, तो मुझे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से, और जो सेंसिटिव लोग होते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, वो एंजाइटी की वजह से हो रही है। जैसे कि एक सिस्टर ने कमेंट करके भी बोला था, और डॉक्टर ने भी यही चीज़ बोली कि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से आप टेंशन से दूर रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि आप फ़ोन से दूर रहिए। तो हर किसी की प्रॉब्लम चीज़ें जो है अलग होती है। और यहाँ पे ना मेरा गाजर का हलवा बन गया है, मतलब कि ये हलवा ना मैंने और मम्मी दोनों ने मिल के बनाया आज। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें मैंने करी, फिर जब यहाँ पे 1 घंटा देना होता है ना हलवा को पकाने के लिए, तब मम्मी खड़ी थी, तब तक मैं दूसरे चीज़ों में लगी हुई थी, और उसके बाद दूसरी चीज़ के मैं आराम ही कर रही थी। उसके बाद फिर जब लास्ट टाइम में इसमें चीनी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने का टाइम आया, तब वापस से फिर मैं आ गई थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था रात का। और आशीष जो है ना जिद पे अड़ी हुई थी कि आज तो मैं हलवा खा कर ही सोऊंगी, नहीं तो मैं सोऊंगी नहीं। तो मैंने कहा मम्मी तब तक आप खाना खा लो, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, हम लोगों ने खा भी लिया था। ऊपर से यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, और हलवा इतना ज़बरदस्त बना था ना, मतलब कि मार्केट से जो हम ख़रीदते हैं ना, भूल ही जाओगे। मतलब कि एक बार आप खुद से घर में अच्छे से गाजर का हलवा बना लो, और फिर पता है इतने कम पैसों में हम अच्छे से खा भी लेते हैं। मार्केट से मंगाओ ना, थोड़े से मिलते हैं, और महंगा भी बहुत ज़्यादा ही होता है। अभी भी खत्म नहीं होगी। अच्छा। हम बड़े होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, वो बड़े होते रहेंगे। हमारी जो फ्रेंड है ना भाभी का, वो आती रहेगी
होती तब खत्म होगी जब हमारी शादी हो जाएगी। और फिर मैं शादी होता हूँ बाद में कराऊंगी। पहले बनूंगी मैं टीचर, फिर बनूंगी डॉक्टर। शादी नहीं करूंगी, डॉक्टर बनूंगी। वेरी गुड। फिर करूंगी शादी। अच्छा, शादी भी करोगी? अच्छा, अगर मुझे ना और रुक के शादी करनी तो इंजीनियर पूरे खत्म हो जाएंगे, फिर करूंगी शादी। अच्छा, डॉक्टर बने, टीचर बनोगी, डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी, है ना? फिर शादी करोगी। अच्छा छोटा, आप क्या कह रहे थे? क्या? आप क्या कह रहे थे दीदी को? क्या? क्या क्या? तो उसके लिए तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। कर लेंगे हम बच्चे वो तो आप नहीं। करती नहीं हो। हम बच्चे नहीं। फिर क्या हो? हाँ, अभी भी ये हमारा बचपन नहीं, हमारी शादी है। शादी हम शादी मान के रखते हैं। क्या बोल रही हो? जब तक हम पढ़ाई ना कर रहे, बड़े होने तक भी हम पढ़ाई कर लेंगे। जब तक पूरी पढ़ाई खत्म नहीं होती, पूरा क्लास खत्म नहीं होता, पूरा स्कूल खत्म नहीं होता मेरा, तब तक पढ़ाई चलेगी मेरे अंदर। धक। मैं बड़ी हो जाऊंगी फिर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम कॉलेज ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, खा लो।